उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली। रायबरेली में एक थाना लगता है गुरुबख्शगंज। गुरुबख्शगंज के पास के क्षेत्र में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम मेंढीलाल। मेंढीलाल रोज रास्ते से निकलता है, बगल के उसके पड़ोसी में एक घर होते हैं जो कि दयाशंकर का घर होता है। दयाशंकर की वाइफ बीवी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। तो उस पे वो देख के जो उसका दिल आ जाता है, मेंढीलाल का दिल आ जाता है। जब उसका दिल आ जाता है तो वो रोज डेली डेली तारीफ करने लगता है उस औरत का। ऐसे करते करते कुछ वक्त बीतता है। वक्त वक्त के साथ ही वो दोनों का आपसी बढ़ जाता है, क्योंकि मेंढीलाल उसका खूब तारीफ करता था उस औरत का। उस औरत का नाम गीता होती है। तो गीता आपसी मेल से बहुत अपनी प्रशंसा गीता अपनी प्रशंसा से बहुत खुश थी। जब खुश हो जाती है तो वो दोनों आपस में मिलने का प्लान बनाता है। मिलने के लिए प्लान बनाता है तो एक दिन उनके हस्बैंड घर में नहीं थे, दयाशंकर, तो वो उसको बुलाती है, सामने में बात करता है। सामने में बात करते करते उसके साथ में शारीरिक संबंध बन जाता है। शारीरिक संबंध बनने के बाद में ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था। तो चलते चलते कुछ वक्त बीतता है। साल 2 साल के वक्त बीतने के बाद उसकी एक बेटी होती है रोशनी। रोशनी को जब देखता था तो उसके अंदर में, मेंढीलाल के अंदर में उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार आने लगा। वो बोला कि गीता देखो, तुम्हारी बेटी भी बहुत खूबसूरत है, हमको उसके साथ में सोने का मन कर रहा है। ऐसे क्या बात कर रहे हो, ये तुम्हारी बेटी का उम्र का है और ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे साथ में जो किया सो कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन ये तो तुम्हारी बेटी की उम्र का है, इसके बारे में तो गलत मत सोचो। तो मेंढीलाल बोलता है, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसी तरह हम उससे भी प्यार करते हैं। उसके ऊपर भी मेरा दिल आ गया है, हम उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। तो औरत को बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने के बाद में फिर उतना दिलो दिमाग से उतना ज़्यादा नहीं लेता है। वो सोची कि फिर मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद में चल जाता है। दिलो दिमाग से नहीं लेने के बाद में वो डेली डेली आता है, यही बात बोलता है। ये सब बात बोलने के बाद में वो उसके ऊपर डोरे डालने लगता है। एक दिन क्या होता है कि मेंढीलाल उस लड़की को, रोशनी को, बोलता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। तो वो अपनी माँ का हरकत जानती थी, अपने माँ के बारे में सब कुछ समझती थी। तो इसलिए वो लड़की बोली, आप मेरे पिता समान हैं, आप मेरे पिता समान हैं, आपको ऐसी बात करने में थोड़ा भी शर्म नहीं आ रही है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मेरे माँ के साथ में जो करते हो तो करते ही हो, अगर मेरे पापा को भी पता चल गया तो पता नहीं आपका क्या होगा। ये सब बात करने के बाद में वो मेंढीलाल को बहुत खराब लगा। वो उस दिन उस गुस्सा में उस घर से निकल के चला गया। जाने के बाद में उसके बाद मर्द तो मर्द होता है। फिर उसके बाद कल हो गए 1-2 दिन के बाद में फिर उस घर में आया। गीता के साथ में जो डेली उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था, गीता के साथ में वो बनाया। गीता के साथ में अफेयर चलता था। वो हमेशा डेली डेली आना जाना। जब उसके घर पे उसका हस्बैंड नहीं होता था गीता का, तो वो डेली डेली आता था, उसके साथ में शारीरिक संबंध बना के फिर ऑफिस चलाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि गीता की बेटी के ऊपर जाके वो ज़बरदस्ती करने लगा, ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। यह बात गीता को पसंद नहीं आया। तो वहाँ पे किसी तरह से तो वो हट गया, बात बना के छुड़ा उड़ा के हट गया वहाँ से। गीता कर रहे हैं, रोशनी उसको भगा दिया। रोशनी भगाने के बाद में तब अपनी माँ को जाके बोलता है, माँ तुम तो जो की वो तो की ही, तुम्हारा जो कर्म है ना वो मेरे ऊपर आके अब लग गया है, तुम जो भोग रही हो वो हमें भी भोगना पड़ेगा। तो माँ बोलती, क्या हुआ, क्या बात बोल रही हो? तो जो मेंढीलाल आते हैं ना, वो मेरे साथ गलत करना चाहा, लेकिन मैंने नहीं करने दिया। तो वो गीता बोली कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो हम दोनों एक प्लान बनाते हैं। उसको घर में बुला के वो जो किया है उसका सज़ा उसको भुगतना पड़ेगा। तो दोनों एक प्लान बनाता है।
प्लान बना के फिर उसको वहाँ पे बुलाया जाता है, घर में बुलाया जाता है। मेंढीलाल को बुलाता है तो वो लड़की बोली कि मेरी बेटी के सामने तुम कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, कल तुम आना, उसके साथ में जो करना होगा कर लेना, हम फ्री छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेंढीलाल बहुत खुश होते हैं, खुश होके वो उस समय चले जाते हैं। और वो गीता बोलती है कि जब आना तुम तो आगे के दरवाजा से नहीं, पीछे के दरवाजा से आना, ताकि कोई आदमी ना देखे, कोई किसी को शक ना हो। तो वो वैसा ही किया। वो कल होके आया, उसके घर में आया पीछे के दरवाजा से। पीछे के दरवाजा से जैसे घर में घुसा, घुसते ही वो गीता थी। गीता गेट पे खड़ी थी और रोशनी अपने रूम में थी। तो बोला कि जाओ, मेरी बेटी रूम में है, उसके साथ में जो करना है कर लेना, मैं फ्री छोड़ देती हूँ। वो हल्ला चिल्ला करे तो उसका मुंह बंद कर देना, दबा देना। ठीक मेंढीलाल वैसे ही करता है। वो वहाँ से जाता है रोशनी के रूम में। वो रोशनी के रूम में जैसे जाता है, रोशनी एकदम बैठी हुई है और अच्छी से बेड पे लेटी हुई है। वहाँ पे जाने के बाद में मेंढीलाल वहाँ पे जाके बैठता है। बैठ के अपना कपड़ा जैसे ही खोलता है तो उसकी माँ आता है। जैसे ही उसके ऊपर नहीं होता है, उसके ऊपर जाना चाहता है, तो उसके बाद में उसकी माँ आती है और डंडे से उसके सर पे वार कर देता है। वार करने के बाद में उसके बाद में वो कराहते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। गिरने के बाद एक पे एक वार करता है। उसकी बेटी और उसकी माँ दोनों मिलकर उसको वार करके उसकी फसलियाँ तोड़ दिया जाता है। उसके बाद में दुपट्टा लेकर उसका गला दबा के वो दुपट्टा को तब तक खींचता है जब तक कि वो उसकी मृत्यु न हो जाए। फिर उसको मार दिया जाता है। 21 अगस्त और 22 अगस्त के रात में उसको ये गला घोट के मार दिया जाता है। मारने के बाद 2 बजे के करीब उसको बोरी होता है, कट्टा जो होता है उसमें पैक करता है। उसके बाद में उसको जाके अपने घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे जाके उसको फेंक देता है। फेंक के फिर घर में वापिस आ जाता है और आराम से आता है। जैसे सुबह होता है 22 तारीख के सुबह में, तो धीरे धीरे लोग सोच के लिए निकलता है। तो उसको देखता है कि जब बदबू करने लगता है तो किसी तरह से पता चल जाता है कि लाश है। तो लाश के बारे में तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। तब पुलिस उसका छानबीन करना स्टार्ट कर देता है। छानबीन स्टार्ट करते करते उसको महज पता ही नहीं चलता कि किसने मारा है, कैसे मारा है और कैसे इसका मृत्यु हुआ। तब जाके एक अज्ञात व्यक्ति पुलिस के कान में फूंक मारता है। फूंक ये मारता है कि मैं कुछ जानता हूँ, जो कि ये वहाँ से सबूत आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। पुलिस ठीक वैसा ही करता है। उसके घर पे जाता है। तब उसके गीता से पूछता है, गीता तुम ये बताओ कि इस व्यक्ति को मारने में तुम्हारा कितना हाथ है। तो गीता बोलती है, साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, हम उसको क्यों मारेंगे, मेरा और उसका दुश्मनी क्या है। तो वो गीता नहीं बताती है। बार बार पुलिस से ही पूछते रहते हैं लेकिन गीता नहीं बताती है। फिर पुलिस अपना तरीका से पूछना स्टार्ट करता है तो वो खुलासा करती है कि हाँ, मेरी बेटी के साथ में वो गलत करना चाहा, हम इसको इसलिए मारे। तो पुलिस कहता है, जब तुम्हारी बेटी के साथ में गलत करना चाहा तो तुम पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे, पुलिस का सहारा ले सकते थे, पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया। तो वो बोली कि क्योंकि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए हम पुलिस का सहायता नहीं लिए और इसको मार दिए। फिर उसके बाद में उसको जेल में रखा गया। वहाँ पे आलोक प्रियदर्शी इस घटना का खुलासा किया। अब वो जेल में बंद है। अब माँ और बेटी दोनों का ज़िंदगी तबाह हो गया। अब आगे चल के क्या होता है, दोनों कब निकलता है, कैसे निकलेगा, अब पता नहीं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को गलत ठहराना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के प्रति गलत सोचना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।
आपको सतर्क रखना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।